फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और हम लोग को पढ़ना है स्टेटमेंट। तो हेडिंग डालिए स्टेटमेंट। देखिए, सेंटेंस का पहला भाग हम लोग पढ़ें स्टेटमेंट। स्टेटमेंट आई मीन एसर्टिव, कथनात्मक और ये सेंटेंस का हम लोग पहला भाग पढ़ रहे हैं, वो है स्टेटमेंट। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन लिखिए पहले कि वाई इज ए स्टेटमेंट y is a statement called the name of assertive। y is a statement। हम लोग स्टेटमेंट को क्यों कहते हैं assertive। ठीक है, तो चलिए जानने से पहले assertive का मीनिंग जानेंगे। आंसर जानने से पहले assertive को जानेंगे कि assertive मतलब होता क्या है। assertive लिखिए, और assertive से क्या बना है, assert, ASSERT, assert। आई मीन ये क्या है, प्रिंसिपल वर्ब। आई मीन टू डिक्लेयर टू डिक्लेयर विथ assertion। व्हाट assertion, आई मीन एवरमेंट। एवरमेंट, EVERMENT, एवरमेंट आई मीन दृढ़ता। तो फिर असर्टिव का हिंदी क्या हो जाएगा, दृढ़ता के साथ घोषणा करना। दृढ़ता के साथ घोषणा करना। तो फिर असर्टिव का मीनिंग क्या हो जाएगा, आई मीन रिलेटेड टू assertion। ASSERTION, assertion आई मीन दृढ़ता संबंधित। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं डेफिनेशन को, आई मीन आंसर को जानते हैं। तो चलिए इधर जानते हैं आंसर को। लिखिए, ए स्टेटमेंट is called the name of assertive because it
is always it is always spoken with assertion, spoken with assertion, अर्थात स्टेटमेंट को assertive इसलिए कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है, कहा जाता है क्योंकि यह हमेशा दृढ़ता के साथ बोला जाता है, हमेशा दृढ़ता के साथ बोला जाता है, I mean, a statement is called the name of assertive because it is always spoken with assertion. मैंने जो मीनिंग बताया है वही है, अर्थात स्टेटमेंट को assertive इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह हमेशा दृढ़ता के साथ बोला जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं, क्या स्टेटमेंट का डेफिनेशन भी जान लेते हैं। तो लिखिए डेफिनेशन स्टेटमेंट का, लिखिए दोज वर्ड्स which simply affirm or deny about something are called a statement, are called a statement। और जो डेफिनेशन है, और ये डेफिनेशन मेरा नहीं है, जेसी निसफील्ड का डेफिनेशन है। वो कहते हैं कि दोज वर्ड्स विच सिंपली एफर्म और डिनाई अबाउट समथिंग आर कॉल्ड ए स्टेटमेंट। और ये जेसी निसफील्ड का डेफिनेशन है। ठीक है, तो इसका हिंदी जानने से पहले इसका वर्ड पावर जान लेते हैं कि इसका सिंपली, दोज वर्ड्स, डिनाई, एफर्म का जान लेते हैं। तो चलिए जानते हैं वर्ड पावर। लिखिए वर्ड पावर, दोज वर्ड्स का पहले लिखिए, दोज वर्ड्स आई मीन दोज वर्ड्स आई मीन दोज सेंटेंसेज, वैसे शब्द आई मीन वैसे वाक्य, क्या वैसे वाक्य लिख लीजिए हिंदी भी, वैसे वाक्य। अब सिंपली का वर्ड पावर जानेंगे, तो लिखिए आई मीन जेनरली, सामान्यतः। अब एफर्म का जानेंगे, तो एफर्म भी लिखिए। एफर्म क्या है? प्रिंसिपल वर्ब है। लिखिए टू डिक्लेयर
टू डिक्लेयर पॉजिटिवली, POSITIVELY, पॉजिटिवली आई मीन सकारात्मक घोषणा करना, सकारात्मक घोषणा करना। ठीक है, एफर्म से क्या बना है? एफर्मेटिव, एफर्मेटिव। और ये क्या है? एडजेक्टिव है, नाउन नहीं, एडजेक्टिव। लिखिए एडजेक्टिव आई मीन इंग्लिश मीनिंग पॉजिटिव, पॉजिटिव सकारात्मक, सकारात्मक। अब फिर डिनाई का जानेंगे इंग्लिश मीनिंग। लिखिए डिनाई, डिनाई क्या है? प्रिंसिपल वर्ब आई मीन टू डिक्लेयर निगेटिवली, निगेटिवली आई मीन एफर्म का क्या था? टू डिक्लेयर पॉजिटिवली, और डिनाई का टू डिक्लेयर निगेटिवली आई मीन यहाँ था सकारात्मक घोषणा करना, तो यहाँ हो जाएगा नकारात्मक घोषणा करना, नकारात्मक नकारात्मक घोषणा करना। समझ में आ रहा है? ठीक है, वर्ड पावर मैंने बता दिया। अब डिनाई से क्या बना है, तो चलिए इसको भी जान लेते हैं। डिनाई से बना है डिनाइंग, डिनाई से बना है क्या? डिनाइंग, डिनाइंग आई मीन निगेटिव, निगेटिव आई मीन नकारात्मक। जैसे जाने थे एफर्मेटिव, वैसे डिनाई से क्या बना? डिनाइंग आई मीन निगेटिव, नकारात्मक। ठीक है, तो अब चलिए जानते हैं हिंदी। लिखिए अर्थात, किसका हिंदी? जो डेफिनेशन लिखवाए हैं उसका। तो चलिए जानते हैं, लिखिए अर्थात वैसे वाक्य जो किसी के बारे में सकारात्मक, जो वर्ड्स पर बताया हूँ उसी के अनुसार होता है। तो वैसे वाक्य जो किसी के बारे में सकारात्मक या नकारात्मक, नकारात्मक घोषणा करता है, कथनात्मक वाक्य कहलाता है। अर्थात वैसे वाक्य जो किसी के बारे में सकारात्मक या नकारात्मक घोषणा करता है, कथनात्मक वाक्य कहलाता है। कितना इजी है। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, और आगे पढ़ेंगे कि क्या स्टेटमेंट एफर्मेटिव है तो क्या कैसे होगा, निगेटिव है तो कैसे बनेगा वाक्य, मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, मुझे बार बार ना कहना पड़े। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।